नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पे। देखिए, हम पर्यावरण अध्ययन के जो टॉपिक करा रहे हैं उसमें जब अब हम क्या करा रहे हैं, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र। देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं इसमें पर्यावरण में, वो आते हैं कि बच्चे को किस तरह टीचर पढ़ाएगा, किस किस अवधारणाओं के साथ, किस किस कौशल के साथ, किस किस नीति के साथ, किस किस शिक्षण विधि के साथ बच्चे को किन किन परिस्थितियों में कैसे पढ़ाया जाए, इसको लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको करा रहे हैं। तो देखिए, आज जो हम कराएंगे उससे पहले मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ। हमें क्या इसमें जो शिक्षण शास्त्र कराते हैं, पढ़ाने का तरीका, इसमें क्या करना होता है, देखिए जी, हमको क्या करना होता है, इसमें बच्चे को कुछ भी रटवाना नहीं है। क्या नहीं करना? रटवाना नहीं है। और साथ ही साथ क्या, अनुशासन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि इनमें से क्या नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को, तो आप उसमें बता देंगे कि हमें बच्चे को कुछ भी रटवाना नहीं है, कंठस्थ नहीं कराना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज की जो टिप्स है। बच्चे को हमें कुछ भी रटवाना नहीं है, अनुशासन पे इतना ध्यान नहीं देना। तो देखिए, आज हम जो कराएंगे आपको, वो कराएंगे कौशल। जो शिक्षण शास्त्र में पढ़ाने के तरीके में क्या कौशल होते हैं, उनको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कौशल क्या होता है। अगर कोई भी काम अच्छे तरीके से हम करने लगते हैं ना, वो हमारा कौशल होता है। देखिए, कौशल जिससे हम किसी भी चीज़ को तो बनाना और काम को क्या करना अच्छी तरह सीख लेते हैं, वो हमारा कौशल होता है। क्या होता है कौशल? किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को क्या बनाने को और काम को क्या करने को अच्छी तरह करने लगते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? कौशल। देखिए, दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात, उपार्जित। देखिए, जन्मजात क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, आप देखते हैं वो हंसने, रोने लगता है, बैठने लगता है, चलने लगता है। ये क्या उन्होंने जन्मजात सीख लिया। ठीक है, उसके साथ उपार्जित में आ जाता है, जैसे साइकिल चलाना, भाषा सीखना, वाहन चलाना। तो ये सब क्या हो जाता है? उपार्जित कौशल क्या होते हैं? जो बच्चा प्राप्त करता है, चीज़ें बनाना सीखता है, चीज़ें बनाना, वाहन चलाना, भाषा सीखना। तो ये उपार्जित कौशल कैसे आएगा? आप सोचिए, आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी, तो वो कैसे आई थी आपको? जब आप डेली क्या करते थे? उसका अभ्यास करते थे। भाई थोड़ी डेली चलाते थे ना, निरंतर चलाते थे, अभ्यास करते थे। तो उसके बाद क्या, एक टाइम के बाद क्या हो, तुम उसको अच्छी तरह से चलाना सीख गए। यही कौशल हो जाता है। तो उपार्जित कौशल में क्या आ जाएगा? अभ्यास के द्वारा जो चीज, कौशल या कार्य करना हम सीख जाते हैं, वो हमारा उपार्जित कौशल में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पर्यावरण शिक्षण के द्वारा जो शिक्षक विद्यार्थियों में निम्न कौशलों का विकास करता है। देखिए, जो अध्यापक होता है वो बच्चे में किन किन कौशलों का विकास करता है, ये देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू चलूँगा, उदाहरण के थ्रू बताऊंगा। आप इसको अभी से देख लें। मैं आपको साइकिल और मोटरसाइकिल, इनको लेकर उदाहरण दूंगा। क्या? बाइक ले लीजिए। अब बाइक और साइकिल को स्टार्ट करते हैं अपना पहला कौशल। देखिए, अवलोकन कराना। पहले क्या आएगा? अवलोकन कराना। देखिए, विद्यार्थी को क्या करते हैं, जैसे हमने पेड़ पौधे दिखाए, क्या करा हमने? भाई इसको पेड़ पौधे जानवर का, चीज़ों को क्या गौर से देखना, क्या गौर से देखने को कहा जाता है। उनको गौर से देखो, उनका अवलोकन करो, फिर उनकी क्या पहचान करना कहा जाता है कि उनकी पहचान करो। फिर उनके विषय में क्या जानकारी एकत्रित करो कि ये क्या खाते हैं, ये कैसे रहते हैं, ये कैसे मतलब प्रजनन करते हैं, सभी इनकी क्या जानकारी इकट्ठा करो। फिर उनको लिखना। तो ये एक प्रक्रिया के अनुसार चलेगा, अवलोकन करना, पहचान करना, जानकारी एकत्रित करना और फिर चीज़ों को उनको लिख। तो आप समझ गए होंगे, अध्यापक के तौर पे क्या करेंगे, आप बच्चे से कहेंगे चीज़ों का अवलोकन करें, उनको गौर से देखें, उनकी पहचान कर लें, फिर उनके विषय में जानकारी इकट्ठी कर लें और फिर उनको क्या लिखना शुरू कर दें। तो ये आपका पहला कौशल में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं। देखिए, वस्तुओं का विभेदीकरण, वस्तुओं के विभेदीकरण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक साइकिल है और एक आपकी बाइक है। तो बच्चे को क्या दोनों चीज़ दिखाई गई हैं। अब बच्चा क्या उनको अवलोकन करेगा, उनकी पहचान करेगा, उनके विषय में क्या जानकारी इकट्ठी करेगा, फिर उनको लिखेगा। उसके बाद क्या देखता है वो कि बाइक तो चल रही है पेट्रोल डीजल से, साइकिल बिना पेट्रोल और डीजल के चल रही है। तो इसमें क्या बच्चे ने क्या कर लिया, वस्तुओं का विभेदीकरण करना सीख लिया कि कौन सी वस्तु कैसी है। यानी कि साइकिल बिना पेट्रोल डीजल के चल रही है और आपकी बाइक पेट्रोल और डीजल के साथ चल रही है।
उसके बाद देखिए वो क्या करेगा, वस्तुओं की तुलना है वर्गीकरण करना। अब देखिए तुलना में भी क्या करेगा, दो वस्तुएं ले लेगा, जैसे वही मैं आपको बताता चल रहा हूँ, साइकिल और आपकी बाइक। अब साइकिल और बाइक में क्या कर लेगा, ये देखेगा इसमें भी दो पहिए हैं और बाइक में भी आपके दो पहिए हैं और ये देखने में भी एक सी लग रही हैं, लेकिन क्या वही ये क्या चल रही है आपकी पेट्रोल और आपके डीजल के साथ, ये आपकी बिना पेट्रोल और डीजल के। तो उसने क्या तुलना करी और फिर क्या वस्तुओं का वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। उसमें क्या क्या जो जो समानता थी असमानता थी उनको प्रकट करना सीख जाएगा। वस्तुओं के बीच सहसंबंधता स्थापित करना। देखिए सहसंबंधता स्थापित कैसे करेगा, जैसे वो देखेगा कि साइकिल तो बहुत आराम से चल रही है लेकिन जो बाइक है वो तेजी के साथ चल रही है। कैसे चल रही है, वो तेजी के साथ चल रही है। तो इसमें क्या बाइक में जैसे धुआं निकल रहा है, ये बिना धुएं के निकल रही है। तो इसमें क्या सहसंबंधता स्थापित करनी वो शुरू कर देगा। उसके बाद क्या सिखाया जाएगा कि वस्तुओं के बीच में हमें सहसंबंधता होनी चाहिए, उसको सिखाना चाहिए कि वस्तुओं के बीच सहसंबंधता स्थापित करते हैं। अब उसके बाद देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं आपके कल्पना परक समस्या को पहचानना। देखिए कल्पना परक में देखिए कल्पनाशील बनाना, पूर्ण अनुमान लगाना। देखिए अब बच्चे को कहा गया है कि अब सोचिए बाइक तो आपकी पेट्रोल डीजल से चल रही थी, अब वो अगर उससे कहा जाए एक दिन जैसे कि पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं चलेंगे। इस तरह उसके अंदर क्या एक सोच विकसित हो जाएगी। भाई जब अब उसे पता था पेट्रोल और पेट्रोल डीजल से क्या चल रही है बाइक, अब हमने उसको क्या एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर क्या पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो वो सोचेगा कि बाइक और पेट्रोल नहीं चलेगी, हमें साइकिल पर आना पड़ेगा। इसी तरह देखिए समस्याओं का पहचान कराना। देखिए जैसे वो एक बच्चा है वो क्या सोच रहा है कि जब वो ट्रैफिक में जाता है तो धुएं के कारण क्या उसको खांसी हो जाती है। तो इससे क्या उसने पहचाना कि जो आपके बाइक स्कूटर क्या पोल्यूशन कर रहे हैं, पोल्यूशन के कारण उसको क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। संवेदनशील बनाना, बच्चे को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, सोचना चाहिए कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलता रहा तो एक दिन क्या पर्यावरण जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे बाइक और इनके स्कूटरों से जो धुआं निकल रहा, पोल्यूशन निकल रहा, इससे क्या होगा एक दिन क्या पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो उसको क्या संवेदनशील बनाना हमें। चित्र, चार्ट, मानचित्र आदि को पढ़ना और बनाना सिखाना। तो ये महत्वपूर्ण कौशल हो जाएंगे आपके जो हमें बच्चे को सिखाने चाहिए पर्यावरण की कक्षा में। उसी के साथ देखिए सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ ही जाता है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। देखिए पहला कारक होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है वातावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक के अंदर देखिए आप अपने आप जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा सब आप समझते जाएंगे। अपने से सोचना, अपने ऊपर लेना। आपको देखिए आपकी बुद्धि प्रभावित करती है नहीं करती सीखने को। कहते हैं ना जिसकी बुद्धि तेज है वो अच्छी सीख लेता है। ऐसी रुचि अगर इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, अपना सीटेट क्लियर करेंगे। अगर आप में रुचि नहीं है तो आप नहीं करेंगे। इच्छा शक्ति, कहते हैं ना किसी भी कार्य को करने के लिए असंभव से असंभव कार्य संपन्न हो जाता है अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ता अधिक हो। तो इच्छा शक्ति दृढ़ता क्या सीखने को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता, मैच्योरिटी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप चीज़ों को समझने लगते हैं। अभ्यास तो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर देखिए कमज़ोर बच्चा भी डेली अभ्यास करता है, पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता रहता है तो उस अभ्यास के कारण क्या एक दिन वो इंटेलिजेंट बच्चे से भी आगे निकल जाता है। चिंता, थकान, अगर आप चिंता करते हैं, आप थके हुए हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते। तो इन्हीं ये चीज़ें भी क्या प्रभावित करती हैं। वातावरणीय कारक, देखिए परिवार का वातावरण जैसा जिसका अच्छा होता है तो उसको उचित शिक्षा मिल पाती है। आप देखते हैं ना कि जो रैग पीकर्स होते हैं या जो गरीब मजदूर होते हैं उनके बच्चों को क्या वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता उनके परिवार में। विद्यालय का देखिए जैसा वातावरण होता है, समाज का वातावरण प्रभावित करता है। शिक्षा का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व, देखिए अगर टीचर आइडियल है, शिक्षक में अच्छे गुण हैं, वो भी क्या प्रभावित करते हैं बच्चे को। कक्षा का वातावरण जैसा होएगा, अगर स्वच्छ होएगा, अच्छी अच्छी गतिविधि कराई जाएंगी तो वो भी प्रभावित करेगा। अध्यापन विधि, मेथड कैसा है। अध्ययन सामग्री, देखिए शिक्षण सामग्री का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्लैक बोर्ड, इनका जो चार्ट मैप, इनका जो उपयोग करा जाता है ये भी प्रभावित करते हैं। विषय वस्तु का स्तर कैसा है।
पुरस्कार व दंड। तो ये सभी क्या वातावरणीय कारक भी क्या बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। देखिए आज हमने आपको कौशल्स करा दिए, जो कौशल हैं वो कौशल करा दिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक करा दिए। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लगाया है, आप इसको करें। देखिए ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा? ये सीटेट में आ चुका है पहले। कक्षा, देखिए ये कह रही है कक्षा 5th की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था वो क्लास में कैसे बच्चों को पढ़ाए, यही आपका शिक्षण शास्त्र है। तो अब इसमें क्वेश्चन दे दिया कि विद्यार्थी आसपास के पौधों को अवलोकन करे, सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखवाना और उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर कराना। तो आप सोचेंगे जो हमने वीडियो में बताया उसके आधार पे इसका आंसर देंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि फिर हम आपको बताएंगे आपका आंसर सही है या गलत। ऐसे हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी जो सीटेट की प्रिपरेशन है उसको करते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।